सहारनपुर से बीजेपी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का शोर है और इस बीच उत्तर प्रदेश के लिए वेस्ट यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां कहीं हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी की तमाम उपलब्धियां भी हैं जो कि जनता के बीच में लगातार पहुंचाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं अजय सिंह जी। डॉक्टर अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपका ये है कि आप डॉक्टर हैं और राजनीति में किस प्रकार से आपने रुख किया? नहीं, राजनीति एक होता है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसमें मेरा पहला बार ये मेयर के लिए मुझे आदेश हुआ है पार्टी से, जो मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। लेकिन मैं बाल्यकाल से ही मातृ संगठन है जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ और छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में था और कोई भी समय ऐसा नहीं था मेरे छात्र जीवन में जब उस समय का मैं निर्वाचित अध्यक्ष ना रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे काम किए दिल्ली में जब मैं था रेजिडेंसी में, तो जो फेडरेशन है डॉक्टर्स का, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, वो मैंने बनवाया था और मैं हॉस्पिटल बोर्ड में मेंबर रहा। बहुत सारी पॉलिसी को लेके मैटर होते थे जिसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी बोर्ड में रहा। तो राजनीति से मैं लगातार काम कर रहा था, लेकिन जो एक तरह का है कि आप बोलें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो उसमें यस पहली बार हूँ। लेकिन मैं हमेशा से पार्टी से जुड़ा रहा और पार्टी के जो भी दायित्व मुझे दिए गए चुनाव के दौरान, और मतलब बहुत पुराने समय से जब परम श्रद्धेय वाजपेयी जी चुनाव लड़े लखनऊ से, बाद में नेता प्रतिपक्ष भी बने, तब चुनाव में मैं छात्र जीवन में रहते हुए अपनी एक्टिव दायित्व निभा रहा था, जो भी मुझे दायित्व दिए जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे सहारनपुर। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, यहाँ पर जो लोगों का इलाज है वो तो डॉक्टर साहब कर लेंगे, लेकिन जो माफियाओं का इलाज है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर लेगी। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन के रूप में देखता हूँ और परम यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, जो उनका मॉडल है, वो उस मॉडल को ही एक तरह का जो स्टेटमेंट है वो मॉडल से रिलेटेड है कि सुरक्षा, नारी की सुरक्षा और विकास, इन तीनों को पैरेलल बैलेंस करके चलना। साथ साथ एक और मुद्दा आता है सहारनपुर में, गन्ना किसानों का मुद्दा आता है। गन्ना किसानों को लेकर के विपक्ष हमेशा से ही आरोप आप पर लगाता रहा है बीजेपी पर कि गन्ना किसान खुश नहीं है। खासतौर पर वेस्ट यूपी में गन्ना किसान नाराज दिखाई देता है भुगतान को लेकर के और या फिर अन्य समस्याओं को लेकर के, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको कि एक तरह से डायरेक्टली फर्स्ट हैंड सरकार ने हैंडल किया और कहा है। लेकिन ये आप इसको पुराना फ्रेज़ मान लीजिए, इस फ्रेज़ को मुझे लगता है उन लोगों को बदलना चाहिए। हमेशा का जब चुनाव आता है वो फ्रेज़ लेके आ जाते हैं, गन्ना किसान नाराज है, गन्ना किसान ऐसे है। आप किसान से पूछिए जाके, वह खुश है। जो भी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो जनधन योजना हो या किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र का हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, या अभी पूरे कोविड के दौरान फ्री वैक्सीनेशन हो, फूड सप्लाई को लेके मेंटेनेंस हो, वो सब कार्य और मुफ्त में किए गए, तो क्या वह किसान को नहीं छुएंगे? क्या किसान उसका भाग नहीं है? तो आपको इसको इस तरह से देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास फ्रेज़ है ही नहीं नया और वो विकास भी नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो गन्ना किसान नाराज़ है, ऐसा कह के आ जाते हैं। किसानों ने इस तरह के लोगों को बाहर कर दिया है, इस तरह के लोगों को राजनीति से भी बाहर कर दिया और किसान समझ गया है कि यह लोग उचित नहीं है। सरकार जो कार्य कर रही है किसान सरकार के साथ, और आपने हर चुनाव में देखा होगा। समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता के बीच में वो मैसेज कौन पहुंचा पाता है कि जनता की सेवा के लिए राजनीतिक पार्टियां होती है, ना कि परिवार को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक पार्टियां होती है। और अगर जनता ये चीज समझ जाती है तो वाकई ही सीधे तौर पर जो परिणाम होता है वो बहुत उम्दा होता है, और किसके पक्ष में ये परिणाम जाएगा ये तो वक्त बताएगा।